बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि दुनिया में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, सबकी सफ़बंदी हो रही है। और आप सब ये भी जानते हैं कि इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का सबसे बड़ा दौरा होने जा रहा है और ये दौरा असल में रूस का होने जा रहा है। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है वो बड़ी ख़तरनाक है। हुआ ये है कि अमेरिका की जानिब से भारत को ये पैगाम दिया गया है कि आपने रूस का ये जो दौरा है ये नहीं करना। अगर ये दौरा होता है, किसी भी वजह से अगर ये दौरा होता है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये अमेरिका और यूरोप के खिलाफ आपकी तरफ से एक जंग का आगाज है और आपने अपनी लाइन ले ली है, लकीर खींच दी है और ये लकीर हमारे दरमियान आ गई। यानी एक बड़ा क्लियर स्टैंस आपका हो गया है कि आप रूस को सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर आप इस जंग का हिस्सा है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल चल रही है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि इंडिया ने अभी तक ओपनली इस दौरे का ऐलान नहीं किया ऑफिशियली। सीन कुछ ये है कि इंडिया के इस वक्त जो डेलीगेशन के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं मॉस्को। ये सारे वहां पर गए हैं। अब वो उसके बाद फाइनलाइज करके इन्होंने करना ऐलान। और गालिबन खबर ये है कि मोदी ने फैसला किया है कि उसने अमेरिका की इस धमकी को निगलेक्ट कर देना है, बल्कि गालिबन वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने के लिए जा रहे हैं। और इस सारे सिनेरियो में अभी जो सूरत हाल सामने आई, अब देखना ये है कि क्या भारत के अंदर कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा। देखिए, बोलीविया के अंदर हालिया जो कुछ हुआ उसके बाद से तो अभी किसी जगह पर कोई जुर्रत नहीं है। इंडिया के अंदर क्या अमेरिका भी रिजीम चेंज ऑपरेशन करेगा? यानी बाकी कई ममालिक में तो अमेरिका ने किया है कि जो रूस के दौरे करते हैं उनको वो छोड़ता नहीं। अब आई है धमकी सीधा मोदी को कि अगर ये दौरा होता है तो हम अपने खिलाफ इसको एक जंग का माहौल तस्वुर करेंगे और समझेंगे कि आपने एक साइड ले ली है। अब इंडिया की जानिब से जो ऑफ द रिकॉर्ड मामला चल रहे हैं वो क्या है, और यहाँ पर ये देखना है कि भारत में क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा और अगर होगा तो इसको कैसे मैनेज करेंगे और कौन खिलाफ खड़ा होगा मोदी की, सबसे बड़ी बात होगी। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि भारत ने अब काम ये किया है कि अमेरिका कंसीडर ये कर रहा है कि S-400 और उसके हिसाब की कोई पाबंदियां उन्होंने भारत पर लगानी है। सबसे पहला मामला यहाँ पर यह होने वाला है कि भारत को पैगाम जो आया है उस पर उन्होंने बड़ा क्लियरली अमेरिका और बाकी ताकतों को कहा है कि एक तो ये दौरा होगा हर सूरत, दूसरा प्यूटन से जाकर करने जा रहे हैं बहुत सारे मामला। भारत असल में ये चाह रहा है कि रूस जो तेल बेच रहा है वो तेल हमें हर सूरत यानी इंडियन रुपीस में दे। असल में हुआ ये था कि इंडिया ने पहले भी तेल लिया था, लेकिन उसके बाद जो खासतौर पर रूस के बैंक्स हैं भारत के अंदर, पैसा उसमें डिपॉजिट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं है, आप हमसे 60% के करीब अपनी आधी फौज का सारा सामान लेते हैं, हथियार लेते हैं, चीजें लेते हैं। अब इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर बनाएंगे जो S-400 का रिपेयर करना है सिस्टम है वो रूस के साथ एग्रीमेंट होने जा रहा है। अब आप सोचो ना, इंडिया कैश करवा रहा है अपने आप को, वो कह रहा है कि जी S-400 का आज के बाद मैंने आपसे वहां से नहीं लेना, जो रिपेयर है सब कुछ है वो आप यहाँ पर करें, मुस्तकबिल में जो आपने S-400 जो भी बनाना है वो आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाए। जैसे हैदराबाद के अंदर फैक्ट्री लगी हुई है अल्बेद सिस्टम की और वहां पर हम इसराइल को ड्रोन्स बनाकर भेजते हैं, आपको भी अपनी फौज के लिए चीजें चाहिए तो इंडिया बनाकर भेजेगा। अब जाहिर सी बात है रूस इस बात पर एग्री हो सकता है और उसको फायदा है इस बात का कि चलो जो भी है इस सारी सूरत हाल में भारत एक बड़ी मार्केट है, हमारे साथ खड़े तो होंगे। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये हो रहा है कि मोदी को दो काम करने हैं, रिजीम चेंज ऑपरेशन से बचाना भी है अपने आप को और फिर इस सारी सूरत हाल में मैनेज करना है। उन्होंने पैगाम दिया है इजराइल को और अमेरिका को। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम इस सारी सूरत हाल में रूस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा इसका नुकसान आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये पैदा हो जाएगी कि हमें चाइना के खिलाफ बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा एक जंग का, और हम ये कर नहीं सकते। फिर हमें चाइना के साथ बहुत सारे अपने मामला तय करना पड़ेंगे। लिहाजा इसका सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि अगर ये काम हमें कम करना पड़ेगा तो फिर हम इजराइल को यहाँ से ड्रोन्स और चीजें बनाकर भी नहीं भेजेंगे। मुझ पर ऑलरेडी प्रेशर है
इस्लामिक वर्ल्ड का भी है, भारत के अंदर से भी है। केरला में एहतजाज हो रहे हैं कि आप इसराइल को माल बनाकर ना भेजें, आपकी वजह से गजा में वो जा रहे हैं, ड्रोन्स जा रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं, तो वहाँ पर हमला करें। अगर ये मामला हुआ तो मैं बहुत सारी चीज़ों में पीछे हट जाऊंगा। और बड़ी क्लियर धमकी दी है। रिजीम चेंज ऑपरेशन का उन्होंने क्या करना है? देखिए, मोदी को इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर इन्होंने मेरे खिलाफ पाबंदियां लगाई तो बड़ा क्लियरली बता दिया है कि ये दौरा तो होगा, हर सूरत होगा, क्योंकि रूस से वो तय करने के लिए जा रहे हैं कि यूक्रेन की जंग का मुस्तकबिल क्या है, कैसे मामला तय करने, ब्रिक्स में क्या करना है, करेंसी नहीं जो आ रही है वहां पर किस तरह लेकर चलना है, या हो सकता है कोई कैसी जो ब्रिक्स कॉमन करेंसी यूज कर रहे हैं, चाइना भी उसमें है, इंडिया भी है और सारे हैं, तो वो इस सारी सूरत हाल में ट्रेड करे वहां पर, तो वो भारत को छूट करेगा अगर रुपीस में भी नहीं होता। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मामला यह है कि अगर अमेरिका ने भारत पर लगा दी पाबंदियां तो अमेरिका दो काम करेगा। अमेरिका करेगा ये कि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इसके केस खोल देगा, वो चाहे वो सिखों के खिलाफ हो, चाहे वो केस कश्मीर के हवाले से हो, चाहे वो भारत के अंदर हो। इवन के याद रखिएगा जो पाकिस्तान में इस वक्त भारतीय आकर मार रहे हैं वो, और जो वो कनाडा में मार रहे हैं, अमेरिका के अंदर मारने की कोशिश है, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने किया है और दीगर जगहों पर, वहां पर वो भारत के खिलाफ एक बड़ा केस खोल देगा। आपने हालिया देखा है कि आईसीसी ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने खास तौर पर जो मामला किया, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो काम किया नेतन्याहू के, यानी अरेस्ट वारंट जारी किए। इस सारी सूरत हाल में मोदी के भी अरेस्ट वारंट जारी करवाए जा सकते हैं कि जी ये दूसरे मुल्कों में जाकर लोगों को मारते हैं और ऐसा करते हैं, फलाना करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया, भारत ने पाकिस्तान के अंदर कितने लोग आकर मारे हैं, अभी तक हमने कोई एक्शन लिया। और राजनाथ सिंह ने तो क्लियरली कहा है कि हाँ जी मारे हैं, जहां पर जरूरत होगी मारेंगे, तो खुलकर कह रहे हैं हमने पाकिस्तान में मारे हैं, किसी के बाप की जरूरत है तो आकर हमें रोक ले। तो बहरहाल उनको किसी ने नहीं रोका। अब असल में अगर ये मामला होता है तो अमेरिका के अंदर अगर लेट से उन पर पाबंदियां भी लगती हैं तो कैट्सा की पाबंदियां लग जाएंगी, फिर उसके अलावा ईरान के हवाले से जो पाबंदियां वो भी लग सकती हैं, और यूरोप की साइड से भी पाबंदियां लग सकती है। इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर ये मामला होता है तो ये आईसीसी से उसकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी करवा सकते हैं। अब यहां पर समझ लें कि भारत ने करना क्या है। देखिए, जो मोदी ने इनको जवाब देना है वो बड़ा खतरनाक है। वो शायद हो सकता है अमेरिका को तितर बितर कर दे, यूरोप की मार्केट को भी। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि हुआ क्या है। इन्होंने जो रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका कैसे कर सकता है, देखिए वहाँ की जो फौज है वो कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रांग तो है नहीं कि जी वो वहाँ पर करें, ना वो सियासत में आते हैं, ना कोई ऐसी सूरत हाल है। तो वहाँ पर उनकी फौज इस्टेब्लिशमेंट, यानी इंडिया ने पहले दिन से ही काम किया था कि भाई सिविलियन ही मामला चलाने, सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट होती है तो आप पीछे हटें। सो लिहाजा वहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि ये तो आप वर्का ही फाड़ देना कि वो वहाँ पर कोई फौज ये काम करेगी, वो नहीं हो सकता। अब रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर दो सूरत हाल हो सकती हैं। दो, नंबर वन सूरत हाल ये होती है कि आप पर पाबंदियां लगती है तो अवाम आना शुरू हो जाती है सड़कों पर। देखिए, अमेरिका ने माहौल देख लिया है कि इस वक्त भारत की जो अक्सरियत है वो मोदी के साथ नहीं खड़ी। इलेक्शन में जो हुआ वो आप सबको पता है। सेकंड, जो रिजीम चेंज का मामला है वो सिंपल सा है कि जो दो इत्तेहादी हैं उनसे जाकर अमेरिका के सफ़ीर मुलाकातें करें, इकोनॉमी की पोजीशन मजबूत करने, फलाना करने, ये करें, इनको अप्रोच करें और इनको इक़्तिदार में हटाने की तैयारी करने के लिए ये दो ही लोग हैं, यानी नायडू है और ख़ास तौर पर बिहार से नीतीश कुमार। ये दो को आप अगर साइड पर कर लेते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो 5 मिनट में गिर जाएगी। तो वहाँ पर अमेरिका कोशिश करेगा ये करने की। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि अमेरिका हर जगह रिजीम चेंज ऑपरेशन करे और कामयाब हो जाए। अब आप ये देखिए, बोलीविया में उन्होंने करने की कोशिश की, आर्मी चीफ को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, अवाम निकल आई सड़कों पर, उन्होंने आर्मी चीफ को गिरफ्तार किया, डिसमिस करवा दिया, नया बंदा ले, वो जेल में है और अब उसका केस चल रहा है और गालिबन उसको जो वहाँ पर जो सज़ा होती है वो सारी ज़िंदगी उम्र कैद भी होती है और फिर उसके बाद आपके लिए और बहुत सारे मसाइल होते हैं। यानी आप ही सोचो, आपको आपकी जान भी जा सकती है। ऐसे मामला तो होते रहते हैं। सो वहाँ पर अमेरिका कामयाब नहीं हुआ, वेनेजुएला में कामयाब नहीं हुआ और ईरान के अंदर भी वो काफ़ी हद तक चीज़ों में कामयाब नहीं हुआ आज तक। यानी ऐसा मामला होता है। तो इंडिया की ग्रिप इतनी कमज़ोर नहीं है कि बाहर से आप ये काम करेंगे और वो आसानी से काम हो जाएगा। हाँ, अदम एतमाद वाला मामला हो सकता है, लेकिन अभी तक ये दो जो इत्तेहादी हैं वो कह रहे थे हम साथ खड़े हैं। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मामला ये है कि भारत ने अमेरिका को बड़ा क्लियरली बता दिया है कि अगर हम पर लगी पाबंदियां तो फिर हम चाइना के करीब चले जाएंगे, हम अपने इख्तलाफात खत्म करके उनके करीब आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे? वो फिर इस्तेमाल करेंगे रूस को।
रूस को बीच में डालेंगे और कहेंगे कि ठीक है जी, अगर ये सूरत हाल है। देखिए आगे उन्होंने देखा कि उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं बड़ी तादाद में रूस पर, और रूस पहले से ज्यादा खुलकर सामने आ गए। नॉर्थ कोरिया को हथियार वो दे रहा है, गुफ्तगू ये हो रही है कि हिजबुल्लाह को दे, हमास को दे, और उसके अलावा हौसियों को दे। अब वहां पर ये मामला आ रहा है, अब उसको डर ही कोई नहीं है क्योंकि पाबंदियां तो लगी हुई हैं। वो कहता है भाड़ में जाए पाबंदियां। अब सबसे बड़ा मामला ये है कि अगर भारत पर लग जाती है पाबंदियां या कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं और वो भी नाकाम हो जाता है, तो फिर मोदी ब्रिक्स के थ्रू बहुत आगे चला जाएगा। जो मुल्क इस पर पाबंदियां लगाएगा वो उसको यहाँ बैन कर देंगे। देखिए एप्पल से लेकर तमाम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, इवन के इलॉन मस्क का टेस्ला, वो भी अब भारत में होगी। तो हर चीज वो भारत में मेड इन इंडिया बना रहे हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। अब वो कम से कम इंपोर्ट के ऊपर इंसार करें। अगर ये मामला होता है तो फिर रूस के साथ, यानी ये समझ कि बहुत बड़ी एक मार्केट है चाइना, वो मार्केट चाइना की यहां पर खुल जाएगी। यानी सबसे पहले समझ लें, चाइना अगर किसी मुल्क के साथ खड़ा हो जाता है तो वो वारे न्यारे उसके हो जाते हैं। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर अब चाइना, हम हमेशा देखते हैं कि चाइना से लोग इंपोर्ट करते हैं माल, वहां से खरीदा अपने मुल्क में लिया, लेकिन जो बड़े ममालिक है वो चाइना को ऐसा एक्सपोर्ट मार्केट भी देखते हैं। यानी जर्मनी की गाड़ियां देख लें, BMW से लेकर रोल्स रॉयस और दुनिया भर की जो गाड़ियां हैं वो सबसे ज्यादा चाइनीज इस्तेमाल करते हैं। सबसे महंगे तरीन जो ब्रांड्स होते हैं, डियोर को ले लें आप, रे बैन से शुरू हो जाए, बर्बरी से शुरू हो जाए, गुची और डिफरेंट जितने भी ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े जो है लग्जरी ब्रांड जो है, वो सारे के सारे उनकी सबसे ज्यादा सेल जो है वो चाइना में होती है, क्योंकि वहां पर वो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो चाइना की मार्केट बड़ी है। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो चाइना अपने दरवाजे खोल देगा भारत के लिए। देखिए वो बॉर्डर के इख्तलाफात को साइड पर कर देगा। यही तो वो चीज चाहता है। अगर चाइना और इंडिया मिल जाए तो दुनिया की, आप समझ ले, करीबन करीबन 3.25 अरब आबादी तो एक साइड पर खड़ी हो जाएगी। तो भारत को इस बात का अच्छी तरह पता है कि अगर ये आबादी यहाँ पर खड़ी हो गई तो हमारा क्या बनेगा। यानी इस सारे सिनेरियो में हम तो फिर कैसे जाएंगे, वो मैनेज कर लेंगे, वो आगे निकल जाएंगे, ये उनको पता है। अमेरिका ये देख रहा है कि अगर ये खड़े हो गए, साथ हो गए, दुनिया की 5 से 6 अरब आबादी एक साइड पर आ गई तो हम कहाँ पर खड़े होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता खित्ते के अंदर मामला हो रहा है। देखिए पोजीशन लेने का तो वक्त है। भारत चाह रहा है कि हम न्यूट्रल पोजीशन में रहे। उधर से अमेरिका और बाकी ताकतों की धड़ाधड़ धमकियों पर धमकियां आ रही हैं कि आप ये काम ना करें, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वो कह रहे जी जो मर्जी आप कर लें, हमने इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। यानी हमने इस सारी सूरत हाल में न्यूट्रल है ना, अमेरिका कहता नहीं आप ये न्यूट्रल वाला सिस्टम खत्म करें। तो अब वहां पर ये मामला शुरू हुआ है। देखिए इसराइल की सबसे बड़ी इस वक्त वीक पोजीशन ये है कि अगर ये मामला होता है तो हो सकता है कि इसराइल को हथियार और चीजें मिलना बंद हो जाए। और इनको पता है कि एक दफा रूस के थ्रू ये चाइनीज कैंप में चले गए तो ईरान से तो पहले ही ताल्लुकात है। ये ना हो कि कल को आप पर पाबंदियां लग जाती है तो आप आजाद हो जाते हैं। फिर वो पाबंदियों की वजह से वो इंडिया को कि आप हमें हथियार दे, वो जाकर हिजबुल्लाह को दे और वहां पर इस्तेमाल हो। तो इस सारी सूरत हाल में वो रिस्क नहीं लेना चाहते। इंडिया को अगर छोड़ते हैं तो चाइना को फिर कंटेन कैसे करना है, वो इस बात से परेशान है कि चाइना को फिर मैनेज कौन करेगा, हमारे पास तो कोई और नहीं है। सो वो इंडिया पर एक बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं डालना चाहते, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप ये काम ना करें। अब सवाल यहाँ पर देखने वाला होगा कि क्या ये दौरा मनसूख होता है या नहीं। देखिए अगर तो ये दौरा मनसूख ना हुआ तो ये गेम चेंजर दौरा होगा, क्योंकि याद रखिएगा यहां पर एक दफा ये दौरा हो गया तो फिर जो चीज तय होगी वो रूस और भारत के दरमियान वो अगले 20 साल के मामला तय होंगे। भारत वहां पर फिर बहुत ज्यादा लेवरेज लेकर आएगा, कैश कराएगा इस दौरे को और कहेगा, देखो वो पुतिन को जाकर कहेगा कि देखो मेरे ऊपर कितनी ज्यादा पाबंदियों की धमकियां दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं ये करो वो करो फलाना करो, तो तुम मुझे फिर इस सारी सूरत हाल में क्या एडवांटेज दोगे। वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, वो हथियारों की अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, वो कहेगा तुम अपनी जो कंपनीज डिफेंस किया उनको इंडिया लेकर आओ, यहां पर बैठकर बनाएंगे हथियार, बहुत सारी चीजें वो कहेगा तुम भारत से लो। अब भारत बहुत कम चीजें बेचता है, यानी मेडिकल का थोड़ा सा सामान रूस को दे दिया, वो कहेगा कि नहीं जबरदस्ती तुम मेरी प्रोडक्ट्स यहां से लो, चाहे जिस मर्जी क्वालिटी की हो। तो वो जाहिर सी बात है ब्रिटेन को मानना पड़ेगा कि भारत से चीजें एक्सपोर्ट होकर जाएं। अब इस सारी सूरत हाल में पुतिन को इस वक्त लोग चाहिए। आप ये सोचे एक एक मुल्क, छोटे से छोटा जो मुल्क है, पुतिन उसको अपने साथ मिला रहा है। नॉर्थ कोरिया का दौरा किया, बोलिविया के साथ उनके मामला तय हुए, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मामला तय हो रहे हैं, वियतनाम का वो दौरा करे, यानी आप नाम ले तो उस कंट्री का दौरा करें। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो तो भारत है, सबसे बड़ा मुल्क है, तो वो इस मार्केट को कैप्चर करेगा।
अब ये दौरा हो गया तो फिर ये याद रखिएगा, फिर अमेरिका चाहे अगले 5 साल आखिरी हद तक जाकर पाबंदियां आयद कर दे, ये नहीं हो सकता कि वो फिर रूस के खिलाफ जाए, क्योंकि असल बात ये है कि इसे रोका जा रहा है इस दौरा करने से। और मोदी ने क्लियर अमेरिका को और इसराइल को पैगाम दिया है कि देखिए एक बात आप समझ लें, मैं अपनी पॉलिसी रखूंगा न्यूट्रल, और इनडायरेक्टली उनकी जानिब से पैगाम चला गया। देखिए एक छोटी सी भी अटेम्प्ट हुई अगर भारत में रिजीम चेंज की, आप यकीन कीजिए खलबली मचा देगा मोदी। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, किया था ना उसने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने आकर तकरीर की थी और वीजा बंद कर दिया था। जरूरत नहीं हुई जस्टिन ट्रूडो की कि वो इंडियंस को बैन कर सके, उसने कहा नहीं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाद में फिर बैकडोर चैनल पर पड़े, अमेरिका खड़ा नहीं हो गया था पन्नू के मामले पर, और CIA खड़ी हो गई सारी, और उसके बाद बाइडेन ने आकर भारत के अंदर बेइज्जती की, उससे स्टैंड ले लिया। और ये बात आपने याद रखनी है कि ट्रंप के मामला जो है वो दोस्ती यारी बाइडेन की निस्बत मोदी से बहुत ज्यादा है, यानी जितनी मोदी के ताल्लुकात ट्रंप के साथ हैं वो बाइडेन के साथ नहीं है। ट्रंप असल में काम ये करता था कि बहुत सारे मामलात में इंडिया को प्रेशराइज नहीं करना था, तुमने ये करना वो करना, यानी उसका खुद ही दिल किया तो जाकर उसने कासिम सुलेमानी को उड़ा दिया, उसको परवाह नहीं थी ये जंग होती है हो जाए जो मर्जी होगा देखिए, यानी इस तरह के उसके मामलात हैं। सो इस सारी सूरत हाल में पूरे वर्ल्ड की नजरें इस वक्त हैं इस दौरे के ऊपर कि ये दौरा क्या होने वाला है। देखिए या ये दौरा होगा या रिजीम चेंज हो गया, क्या होगा, इस सारी सूरत हाल में ये भी पॉसिबिलिटी है कि सारे मरहलों को भारत ही जीत जाए, जैसे वो वर्ल्ड कप जीता है, वो जीत कर वो सारी चीज़ों को और जो है उनको बीट करता जाए। सो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका और ये भारत कोई गली मोहल्ले का नहीं है कि आप इसको उठाएं और आप पाबंदियाँ और धमकियाँ और ये करें, आप उस पर पाबंदियाँ लगाएंगे वो 10 लगा देगा, वो बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए पूरा ऑयल जो है, अगर ये बड़े बड़े ममालिक से भारत तेल ना ले तो वो उनकी अपनी इकोनॉमी बैठ जाए, बड़े ममालिक तो सिर्फ भारत की वजह से चल रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो बड़ी अहम है और आने वाले वक्त में तमाम चीजें बड़ी खुलकर सामने आएंगी, कौन कहां खड़ा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।